हाय दोस्तों, तो आप लोग को अपना YouTube चैनल शिक्षा स्थल में स्वागत है। मैं एस कुमार आज आप लोग को ब्लड का पार्ट 2 भाग पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ब्लड का पार्ट 1 पढ़ा दिया। अगर जो आप जो स्टूडेंट नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, जिसमें आपको मैंने ब्लड के भाग के बारे में बताया है, प्लाज्मा के बारे में बताया है, ब्लड का कार्य क्या हमारे शरीर में उसके बारे में बताया, रुधिराणु के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में बताया कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है और प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है। आज मैं उसके आगे की बात में बताऊंगा, तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरी लास्ट से देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला। आने वाला जो एग्जाम है आरएससी ग्रुप डी का, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आगे की पढ़ाई की। तो चलिए देखिए दोस्तों, उस दिन मैंने प्लाज्मा के बारे में नहीं बताया था। आज देखिए मैंने प्लाज्मा के बारे में बताता हूं कि ब्लड का एक पार्ट हिस्सा होता है प्लाज्मा, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है। प्लाज्मा 60%, रुधिराणु 40%। तो प्लाज्मा हमारा जो क्या है ब्लड का 60% भाग है। प्लाज्मा हमारा ब्लड का 60% भाग है, जिसमें आपको प्लाज्मा में वाटर जो होता है, जल जो होता है वो 90% होता है। प्लाज्मा का भाग का 90% हिस्सा क्या होता है, जल होता है। एवं प्रोटीन कितना होता है, 7% होता है। और साल्ट कितना होता है, 0.9% होता है। आपको प्लाज्मा मैंने बताया था कि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड भाग है। लिक्विड भाग है ब्लड का, जिसमें 60%, तो 60% प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का 90% जल होता है और 7% क्या होती है, प्रोटीन होती है। साल्ट कितना होता है, 0.9%। एंड ग्लूकोज कितना होता है, 0.1%। ग्लूकोज कितना होता है, 0.1%। एंड प्लाज्मा का 7% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन 4 प्रकार का है। एक होता है एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये चारों प्रोटीन का क्या क्या कार्य है, मैं देखिए मैं इसके बारे में आपको डीपली बता रहा हूँ। आपको ये प्लाज्मा में जो ये 4 प्रकार के प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, इसका सबका अलग अलग काम है, अलग अलग वर्क है। ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है ये क्या करता है, रक्त को गाढ़ा बनाता है। आप लोग देखते होंगे कि रक्त एक तरल पदार्थ होता है, रक्त हल्का गाढ़ा होता है, मतलब एकदम पानी की तरह पतला नहीं होता, हल्का गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या है, रक्त को गाढ़ा बनाता है। उसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है रक्त में। आपको पता है कि रक्त में हमारे बॉडी को जो सुरक्षा प्रदान करता है एंटीबॉडी, तो उस एंटीबॉडी को निर्माण किसने करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। एंड फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और ये 2 प्रकार के जो प्रोटीन है क्या है प्लाज्मा में ये प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन क्या है, हमारे ब्लड को जमने में मदद करते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग। इसीलिए इस दोनों प्रोटीन को हम लोग को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता है। कहेगा कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो फाइब्रिनोजन को। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों को क्या करता है, रक्त को जमने में सहायता प्रदान करती है, मदद करता है। तो चलिए, तो ये प्लाज्मा का सारे पार्ट समझ गए। अब मैं आता हूं आप लोग को रुधिराणु ब्लड के 40% हिस्सा होता है। रुधिराणु क्या है, 3 भाग में बांटा गया, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज मैं बात कर रहा हूं आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट हिंदी में, और अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉर्पस है। इसका जो है आकार कैसा होता है, गोल होता है और हल्का चिपटा होता है। इसका आकार देखिएगा फिगर में, आकार कैसा होता है कि गोल होता है और चिपटा होता है। बीच से क्या होता है, चिपटा। आरबीसी का आकार गोल होता है और बीच से चिपटा। इसकी संख्या जो होती है आरबीसी की हमारी बॉडी में, तो वो कितना होता है, 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख। हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। और इसका निर्माण जो होता है, वो निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। निर्माण मतलब ब्लड जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो। हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, उसमें जाके हमारा ब्लड का निर्माण होता है। और स्टोर कहाँ होता है, एस्प्लिन में। जो आपको मैंने बताया था कि एस्प्लिन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आपको कवग्राह भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। तो ब्लड को हम लोग ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, एस्प्लिन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं और ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। और इसका आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। तो आरबीसी जो है हमारा 120 दिन तक ही जीता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। और इसकी जो मृत्यु होती है, आरबीसी की मृत्यु होती है, वो कहाँ होती है, स्प्लीन और यकृत में। यकृत में निर्माण भी होता है। जब आपको बताए थे कि कोई भी बच्चे भ्रूण जो होता है, भ्रूण अवस्था में, तो उसमें हड्डी का तो निर्माण नहीं होता है, तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में। और जब हम लोग जन्म लेने के बाद एक वयस्क अवस्था में
ब्लड का जो निर्माण होता है वो बोन में होता है, हड्डी के अंदर में होता है। तो आपको आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, इसकी मृत्यु यकृत और स्प्लीन में होती है। ध्यान देना कि आरबीसी जो इसका आकार होता है गोल, ऊंचाई जाने पर ऊंचाई बढ़ने पर आकार भी बढ़ जाता है। ऊंचाई पर अगर हम लोग जाते हैं तो आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम एवं केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम एवं केंद्रक नहीं पाया जाता। रुधिराणु का 95% भाग आरबीसी होता है। हमारे शरीर के ब्लड का जो भाग है 40% रुधिराणु, और रुधिराणु का 95% भाग हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है। यानी सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है। तो आरबीसी सबसे ज्यादा, जो कम से कम 50 लाख होती है, तो रुधिराणु कितने होते हैं, 95% भाग। और ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आपको पता है कि रक्त का जो रंग लाल होता है, वो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हम लोग का कहेगा कि रक्त कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। तो किस कारण दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। कहेगा रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा कि एक नॉर्मल, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, यानी मेल हो और फीमेल हो, तो मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 14 ग्राम पर 100 DL के अनुसार होती है। तो एक यूनिट में कितना होता है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और फीमेल कितना होता है, 13 ग्राम। मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। इसको नापते कैसे, DL में। किस में नापते हैं, DL में। हीमोग्लोबिन को किस में, DL में। और HB से हीमोग्लोबिन लिखते हैं। तो याद रखिएगा, कहेगा मेल में नॉर्मल कितना होता है, तो 14 ग्राम। अगर 14 ग्राम से कम होगा तो फिर बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और कहने का मतलब फीमेल में 13 ग्राम से कम होगा तो उसके शरीर में बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो याद रखिएगा, मेल में कितना, 14 ग्राम, फीमेल में कितना, 13 ग्राम। और आयरन, रक्त में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन में आयरन। और आयरन, जब ये आयरन की संख्या कम होगा तो क्या होगा, आयरन की कमी होने से हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया को हम लोग क्या कहते हैं, अरक्तता या रक्त अल्पता। हम लोग रक्त अल्पता भी कहते हैं इसका नाम। क्यों कहते हैं रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी। अल्पता मतलब कि अल्प, रक्त की संख्या की कमी। तो आयरन की कमी से होने क्या होगा, रक्त अल्पता बीमारी हो जाती है, मतलब कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए रक्त की संख्या कम होगी। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया नामक रोग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है, उसके बारे में। फिर मैंने आप लोगों को आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस। ल्यूकोसाइट ये रुधिराणु का भाग है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये किसका भाग है, रुधिराणु का भाग है। तो रुधिराणु में हमने आरबीसी पढ़ लिया, अब मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ने जा रहा हूँ। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका आकार क्या होता है, अनियमित। इसका आकार फिक्स नहीं होता। आपने देखेंगे फिगर में इसका आकार अनियमित नहीं होता, सब अलग अलग आकार के होता है। लेकिन आरबीसी का आकार फिक्स था कि गोल था, बीच से चपटा था। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स नहीं है, ये अनियमित आकार के। और आरबीसी का क्या था, रंग लाल था। किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसके लिए इसका रंग क्या होता है, रंगहीन होता है, मतलब सफेद, मतलब कोई रंग के नहीं होते। अब यहाँ ध्यान देना, केंद्रक, इस डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या है, केंद्रक पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है, 2 से 4 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, 2 से 4 दिन का। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। एवं मृत्यु कहाँ होता है, पलिया में। डब्ल्यूबीसी के जो संख्या है हमारे शरीर में वो कितने हैं, 10,000 के करीब होते हैं। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितने हैं, 10,000 के करीब। अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो आपका इम्यून सिस्टम
सिस्टम क्या है, कमजोर हो जाती है। इसी को हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डब्ल्यूबीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर में वर्क करता है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का काम है। यानी निरोधी क्षमता, मतलब रोग निरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना डब्ल्यूबीसी संख्या है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। डब्ल्यूबीसी 6 प्रकार के होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी 6 प्रकार के कौन कौन होते हैं सो ध्यान देना। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। तो ये सारे क्या क्या कार्य है सो ध्यान देना। डब्ल्यूबीसी 6 प्रकार के होते हैं कौन कौन, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। जिसमें एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना काम की चीज नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान से एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों। हमारे एंटीबॉडी क्या है, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जब ये हमारे शरीर में किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया कहने वाला कोई भी बीमारी का बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि शरीर में क्या है कि वायरस या जीवाणु या का प्रवेश हो चुका है। तो इन्होंने एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये फाइट नहीं कर सकता है, ये फाइट, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होता है कि उसको मार गिराने की, फाइट करने की। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे लिम्फोसाइट जो है, इसको हम लोग टी सेल भी कहते हैं। ये टी आकार का होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, टी आकार का होता है, ये टी सेल कहलाता है। तो एंटीबॉडी किसके पास जाता है, तो लिम्फोसाइट के पास। जब ये जाता है लिम्फोसाइट कहता है देखो देखो हमारे घर में कोई प्रवेश कर रहा है, तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, लिम्फोसाइट के पास जाता है। लिम्फोसाइट को सूचना प्रदान करता है कि हमारे शरीर में मतलब वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ प्रवेश कर रहा है। तो लिम्फोसाइट जा करके उसको मार गिरा देता है। लिम्फोसाइट में इतनी कैपेसिटी होता है कि उसके वायरस को क्या करता है या जो भी अन्य चीज खराब चीज है उसको मार गिराता है। मार गिराने के बाद क्या करता है, ये चीज तो उसको हटाएगा ना, उसका लाश पर जाएगा तो उसको हटाएगा। तो ये दोनों मिलकर कहां जाते हैं, मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट क्या करता है, उसको खा जाता है। जो भी जिसको जो वायरस को मार गिराया है उसके लाश को क्या करता है, मोनोसाइट खा जाता है, उसको खत्म कर देता है। यानी मोनोसाइट क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, भक्षण करता है। ये भक्षण करने का काम करता है। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का बड़ा भाग है। मोनोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग है। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग है। लिम्फोसाइट टी सेल का होता है। एंटीबॉडी क्या करता है, तो आपने एंटीबॉडी के बारे में समझ लिया, लिम्फोसाइट्स के बारे में भी समझ लिया और मोनोसाइट्स के बारे में। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल उतनी कोई काम की चीज नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि एंटीबॉडी जब ये हमारे शरीर में कोई प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करता है तो पता चल जाता है किसको, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी किसके पास जाता है, लिम्फोसाइट्स के पास, जिसको हम लोग टी सेल कहते हैं। लिम्फोसाइट ये टी सेल क्या करता है, उसको मार गिराता है, और मार गिराने के बाद कहां जाता है, मोनोसाइट के पास दोनों। और मोनोसाइट क्या करता है, उसको खा जाता है, भक्षण कर देता है। तो आपने समझ गया। तो मेन काम है हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, किसका, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहता है, ल्यूकोसाइट। अब हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स में। किसमें आते हैं, प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं रक्त बिंबाणु। क्या कहते हैं, रक्त बिंबाणु। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, इसका आकार होता है उत्तल लेंस के जैसा। कैसा आकार होता है, उत्तल लेंस के जैसा। आप लोग पढ़े होंगे उत्तल लेंस के जैसा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा इसका आकार होता है। इसमें क्या है, इसमें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया था। आपको आरबीसी में भी लाइसोसोम केंद्रक नहीं पाया गया, सिर्फ क्या है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया गया। लेकिन प्लेटलेट्स में भी क्या है, केंद्रक नहीं पाया था। प्लेटलेट्स का आकार कैसा, उत्तल लेंस के जैसा। यार इसकी संख्या 2.5 लाख होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2.5 लाख। प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में संख्या कितनी होती है, 2.5 लाख। 2.5 लाख से अगर कम होता है तो हमारे शरीर में सुस्ती आ जाएगा। मतलब कोई भी काम करेंगे तो थक जाएंगे, सही से कर नहीं पाएंगे, मतलब थकान ज्यादा महसूस होगा। इसलिए 2.5 लाख से जब ये कम होगा तो हम लोग को थकान ज्यादा महसूस होगा, तो हमको प्लेटलेट्स की चेक करवा लेना चाहिए कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कितने हैं। मतलब थकान ज्यादा महसूस होगा, कोई काम सही से कर नहीं पाएंगे। उसके बाद इसका जीवन काल जो होता है प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन का होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। मृत्यु कहाँ होता है, पलिया में। हमारे शरीर में जो डेंगू बुखार होता है, तो डेंगू बुखार में क्या है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यानी डेंगू बुखार का जो परजीवी है, डेंगू बुखार का जो प्रोटोजुआ है, वो क्या करता है, तो हमारे प्लेटलेट्स को ही खाता है, हमारे प्लेटलेट्स को ही कम कर देता है, जिस कारण से आदमी की डेथ हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी। पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू, उसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 2.5 लाख। इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन। इसका निर्माण कितना कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। तो दोस्तों आपने सारा चीज देख लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स,
और प्लाज्मा सारे के बारे में अच्छी तरीके मैंने बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगता हो तो मैं जरूर आगे फिर वीडियो बनाऊंगा। इसके आगे वाला पार्ट में इसके आगे बताऊंगा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे में उसके माँ का ब्लड ग्रुप और उसके पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, तुरंत याद हो जाएगा कि उस बच्चे का जो कौन सा ब्लड ग्रुप रहने वाला है। अगर माता का ये है और पिता का ये ब्लड ग्रुप है तो उसके बच्चे का क्या होने वाला, तो एकदम बेहतर तरीके से मैंने बताऊंगा। तो आप लोग को अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल है शिक्षा स्थल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।